उत्तराखंड के टनल में 41 मजदूरों को बचाने का काम लगातार किया जा रहा है। कई एजेंसियां उसमें लगी हुई हैं। एनडीआरएफ के आईजी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, किस तरीके का ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है? देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि इतना लंबा समय बीत गया है, किस तरीके से ऑपरेशन होगा और कैसे सर इन लोगों को बचाया जाएगा? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि स्टेट गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, सेंट्रल का जो सपोर्ट है पूरा इसमें दिया गया है। NHIGCL के अंडर में जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उनके एक्सपर्ट्स सीनियर लेवल के मैनेजर्स वहाँ पर मौजूद है और उनकी निगरानी में इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है। और अभी एक पाइप 900 mm का भी पाइप डालने की कोशिश की गई, काफ़ी हद तक डाल दिया गया है और उसको स्टेबिलिटी को देखकर और सेफ्टी को देखकर इसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ताकि अगर उस तरफ खोल सके तो उससे हम जितने अंदर लोग फंसे हैं उनको बाहर निकाल सकें। तो एक्सपर्ट्स का भी इस पर इस्तेमाल हो रहा है। वहाँ पर टीम ऑलरेडी गठित हो चुकी है, सेंट्रल टीम भी गई हुई है, तो सबका एक जॉइंट एफर्ट चल रहा है। चूँकि सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, तो ऑब्वियसली इसको ध्यान में रखते ही एक्सपर्ट्स डिसाइड कर रहे हैं कि किस तरह इसको करना है। सर, बहुत सारे जो 41 लोग फंसे हुए हैं उनको किस तरीके से खाना, पानी, ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है और किस तरीके से उनकी मदद की जा रही है? तो खाना, पानी और जो ऑक्सीजन है, बिजली है, और इसको पहले छोटी सी पाइपलाइन ऑलरेडी पहले से अवेलेबल थी, इसके थ्रू एयर प्रेशर के थ्रू उनको सप्लाई किया जा रहा है। उनको मिल रहा है, कंफर्म भी कर लिया गया, उनसे बात भी हो रही है पाइपलाइन के थ्रू, तो वो सेफ़ है। तो बेसिकली लॉजिस्टिक की उनको जो भी मेडिसिन की ज़रूरत है वो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, अभी दिया जा रहा है। और एक्सपर्ट्स के बेसिस पे अभी देख रहे हैं कि और क्या ऑप्शन हो सकता है उनको एक्सेस करने के लिए। उस हिसाब से एक्सपर्ट एजेंसी जो साइट पे काम कर रही है वो डिसाइड करेगी कि किस तरह से और इनको हम बाहर निकालने का सोच सकते हैं। सर, काफ़ी लंबा वक्त हो गया है। अब इन लोगों को, जो भी लोग फंसे हुए मजदूर अलग अलग राज्यों से, उनके परिवार वाले लोग पहुंच रहे हैं, काफ़ी प्रेशर है। इस प्रेशर में एनडीआरएफ किस तरीके से जो कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं? तो एनडीआरएफ डिज़ास्टर में इन सब सिचुएशन में बेसिकली हम अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू या कोई कोलैप्स स्ट्रक्चर है कहीं गिरना, तो उसमें हमारी ट्रेन मैन पावर जिसमें हम काम करते हैं। तो इस तरह के जो मुझे अभी इसके में लग रहा है कि अगर टनल बनता है और जिसमें एक्सेस अप्रोच बनता है, उसमें से एनडीआरएफ के लोग अंदर जा सकते हैं, या उनको रोड की ज़रूरत है, कोई सपोर्ट की स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, तो लोग जाके अंदर से उनको फिजिकली भी ला सकते हैं। अगर कोई चलने में कोई दिक्कत हो रही तो हम स्ट्रक्चर में भी करके बारी से ला सकते हैं। तो उसके लिए हमारे लोग ट्रेंड है, ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस और ड्रिल भी किया हुआ है वहाँ पर, और इस हिसाब से हम जैसे जैसे ये प्रोग्रेस होते जा रहा है, हम अपनी प्लानिंग उस तरह से हम उसको रिव्यू करके, ताकि अगर जब भी एक्सेस मिलता है हम तुरंत इस पर काम करना शुरू करते हैं। सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 900 mm की जो पाइप है वो एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है उनको बचाने के लिए, तो उसके लिए किस तरीके की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है? हालांकि एनडीआरएफ तो उसमें ऑपरेशन में मदद करेगी, दूसरी एजेंसियां उस बात को लेकर के लगी। तो इसमें NHIGCL के तहत ये काम किया जा रहा है, तो वो कोशिश कर रहे हैं इस तरह का एक्सेस बनाने के लिए। तो उसमें वो एक्सपर्ट एजेंसी है, दे विल बी एबल टू टेल बेटर ऑन दैट। सर, एक अंतिम सवाल, भारत की एजेंसियां तो हैं ही, विदेशी लोग एक्सपर्ट्स भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो किस तरीके से प्रोसेस चलेगा जिससे कि सभी जिंदगियों को बचाया जा सके? तो जो भी एक्सपर्ट है, अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार या एजेंसीज को लगता है कि वो उनको मदद कर सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस काम हो सकता है, तो सबको वो ग्रुप इन करके उनसे भी ओपिनियन और एडवाइस ले रहे हैं, ताकि बेस्ट जो ऑप्शन है, क्योंकि सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप बोल रहे थे कि टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि सेफली निकालना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी एक्सपर्ट का एडवाइस और ओपिनियन लिया जा रहा है, ताकि जो भी काम करे वो सक्सेसफुली कर सके। बिल्कुल, तो एनडीआरएफ लगातार इन तमाम चीज़ों को लेकर के काम कर रही है। ज़रूरत यह है कि अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं उनको साथ लेकर के चला जाए और उसके बाद जो भी 41 मजदूर वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित निकाला जाए।